नमस्कार। आज सीता नवमी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवती जगत जननी पराम्बा सीता जनक के राज्य में धरती से प्रकट हुई थी। जब महाराज जनक और सुनैना माता ने 12 वर्ष तक जल न बरसने पर सोने के हल से जब हल चलाया तो हल एक जगह पर रुक गया था और हल जब रुका तो देखा गया उसमें एक सोने का घड़ा निकला। उस घड़े में छोटी सी कन्या थी जिनका नाम जनक जी ने जानकी रखा। धरती के भाग से प्रकट हुई, इसलिए उसका धरती का एक भाग जिसको सीता कहते हैं, पृथ्वी का एक भाग होता है, तो सीता नाम पड़ा। तो जगत जननी है जिनका पूरा जीवन त्याग और तपस्या की मूर्ति था। सती शिरोमणि कहलाई। और श्री रामचरितमानस में 4 श्लोक में प्रारंभ में ही बालकांड में उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तीनों शक्तियां उनमें हैं, उद्भव, स्थित और पालन, संहार करने वाली तीनों शक्तियां हैं, जिनके एक अंश मात्र से ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी प्रकट होती। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ऐसी भगवती सीता जिनकी कृपा पात्र के बाद ही श्री हनुमान जी पर प्रभु ने कृपा की। जब सीता जी की खोज में हनुमान जी जाते हैं तो माता जानकी ने ही हनुमान जी को वरदान दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बना दिया हनुमान जी को। सेवा भाव से, मातृभाव से भक्ति करने पर श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी पर माता की बड़ी कृपा रही, बड़ा स्नेह रहा है। और भक्तों के लिए भी कहा गया है। भगवान श्री राम ने कहा कि मुझे कौन प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि वे भक्त मुझे प्रिय हैं जो जिनका मन निर्मल है। और मन की निर्मलता कहाँ मिलेगी? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो जानकी की उपासना करने पर, पूजा करने पर मन में निर्मलता आती है। जब आप शक्ति की उपासना करते हैं तो आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब ये एकात्म होता है, स्थिर होता है, स्वस्थ होता है। तब आनंद की प्राप्ति होती है, विश्वास जमता है। जब भव में विश्वास होता है तो भवानी की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जब 100 कल्प तक ओम को बार बार जपते रहे, आकाशवाणी हुई कि हे शिव, अभी मेरे स्वरूप को देखने योग्य नहीं हो। भगवान शंकर विकल हुए, द्रवित होते भगवान से पूछा मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी पुनः होती है कि पहले मेरी पराम्बा शक्तियों का, मेरी शक्तियों का पहले वर्णन करो। तो भगवान शंकर ने भगवती सीता की उपासना की है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम प्रताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम
सन्मानशाली पर पीत पराग पुंजम। भगवती सीता की जब उपासना की, स्तुति की, तो सीताराम जी प्रकट हुई। उनको दर्शन करके गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा, हर्षे हेरि हेरि हरहि को किए भूषंती को। तो आज सीता नवमी है, भगवती सीता की उपासना करिए, सीताराम का जप करिए। जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवती का स्मरण करते हुए मन बुद्धि को, चित्त को शांत रखिए, बड़ा कल्याण होगा। नमस्कार।